नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 34 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव में आर्तव चक्कर, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। सभी मादा स्तनियों के प्रजनन में पाई जाने वाली सभी घटनाएं एक चक्रीय प्रक्रम में घटित होती है। चक्रीय मतलब रेगुलर चलती रहती है, जिसे अंडाशय चक्र कहते हैं। ये चक्र है जो अंडाशय, आपको पता है कि योनि मार्ग के अंदर शुक्राणु को छोड़ने से लेकर शुक्राणु का अंडाणु के अंदर प्रवेश तक की जो क्रियाएं होती है वो अंडाशय चक्र कहते हैं। अब ये क्या होता है, नोट, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है मध्य चक्र, एक होता है आर्तव चक्र। अब स्टार में देखिए, महिलाओं में महामारी चक्र पाया जाता है। माहवारी मतलब महीने में एक बार आने वाला, उसको कहते हैं माहवारी चक्र, जिसमें जनन काल में एस्ट्रोजन सतत रूप से, आपको पता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो मादा के अंदर होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुष के अंदर, नर के अंदर होता है, स्रावित होता है, जिसके कारण मादा जनन तंत्र में नियमित चक्रीय परिवर्तन होते हैं। एस्ट्रोजन सतत रूप से स्रावित होता है, जिसकी वजह से नियमित चक्रीय परिवर्तन होते हैं, और ऐसे जो चक्र होते हैं उनको आर्तव चक्र कहते हैं। मोस्ट नंबर 1 देखिए, 12 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। ये 12 से लेकर 14 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है, जैसा कि किशोरावस्था आती है इस समय, और उस समय ये शुरू होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। और शुरुआती दौर में जो आता है उसको रजोदर्शन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। लगभग 50 वर्ष की उम्र आने लगती है, या उसके बराबर या उसके समथिंग जो उम्र आती है, तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाता है। इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। समाप्त हो जाता है या नहीं आता है रजोदर्शन, तो इसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। मोस्ट नंबर 2 देखिए, स्त्रियों में आर्तव चक्र औसतन 28 दिन का होता है। इनकी ये 28 दिन का होता है, 28 दिन के बाद में आता है, और 3 से लेकर 5 दिन तक चलता है। मोस्ट नंबर 3 देखिए, एक आर्तव चक्र में निम्न प्रावस्थाओं में अध्ययन किया जाता है। इनकी अलग अलग प्रकार की प्रावस्थाएं हैं, तो कौन सी है देखिए। पहली, आर्तव चक्र। आर्तव चक्र में देखिए, प्राइमेट स्तनियों में, युवा जवानी के दीजिए में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। प्राइमेट स्तनियों में होने वाले जो बच्चे उत्पन्न करते हैं उसमें यह 3 से 5 दिन तक रहता है। इनका जो टाइम है 3 से 5 दिन तक। नोट में देखिए, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन की अचानक आई कमी के कारण होता है। जो मादा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उनकी अचानक कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये होता है। दूसरा देखिए, पुट की प्रावस्था। पुट की प्रावस्था में देखिए, ये माहवारी के 6वें दिन से 13वें दिन तक होती हैं। 6वें दिन से लेकर 13वें दिन पुट की प्रावस्थाएं होती हैं, जिसको LH कहते हैं। LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 13वें दिन एकदम से बढ़ जाती हैं, और धीरे धीरे जैसे दिन 13वां आता है तो वो एकदम बढ़ जाती हैं। तीसरा देखिए, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ये 13वें दिन के बाद में ये 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। 14वें दिन ग्राफियन पुटक फट जाता है। ग्राफियन पुटिका फट जाती है, कमजोर होती है, क्योंकि उस पर शुक्राणु आक्रमण करते हैं। इससे इसमें स्थित परिपक्व अंडाणु मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अवशिष्ट पदार्थ को बाहर आना होता है, इसलिए इससे परिपक्व अंडाणु मुक्त हो जाते हैं। जो पके हुए अंडाणु हैं वो मुक्त हो जाते हैं। चौथा देखिए, पश्चीय अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ये
15वें दिन से 28वें दिन तक की होती हैं। पश्चिमी अंडोत्सव की 15 से लेकर 28वें दिन तक की अवस्थाएं होती हैं। रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। और जैसे ही रजो दर्शन से रजो निवृत्ति की अवस्था है, जो चक्रीय रजोधर्म सामान्यता ये जनन अवधि का सूचक होती है। आगे देखिए, हेडिंग है प्रसव। और प्रसव में देखिए, मनुष्य में निषेचन से लेकर प्रसव तक औसतन 9 महीने या तो 9 महीने, इसमें निषेचन से लेकर प्रसव तक, या 38 सप्ताह या 266 दिन लगते हैं। ये काल गर्भकाल कहलाता है। और इस समय का जो एक काल होता है वो गर्भकाल होता है, मतलब इसने इतने समय तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। नोट में देखिए, प्रसव पीड़ा की शुरुआत सर्विक्स के संकुचन व मुख खुलने से होती है। जब ये फैलता सिकुड़ता है, संकुचन की क्रिया होती है, और जैसे ही मुख खुलता है तो प्रसव पीड़ा की शुरुआत होती है। तथा डॉक्टर प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए मिसोप्रोस्टोल या पिटोसिन का उपयोग करते हैं इस प्रसव पीड़ा को खोलने के लिए। आगे है, जैसे बच्चा होता है तो दुग्ध स्त्रावन होता है। तो जन्म के समय व कुछ दिनों तक मादा के स्तनों में एक तरल स्त्रावित होता है, जिसे कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। जैसे तरल स्त्रावित होता है कि आपको पता है, माँ का पहला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम ही होता है, जिसे कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। नोट में देखिए, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्त्रावन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्त्रावन के लिए उत्तरदायी होता है। आपको पता है, गाय भैंस जब अपने को दूध नहीं निकलता है तो उस समय ये जो वेटरनरी कंपाउंडर आते हैं या डॉक्टर आते हैं, वो ऑक्सीटोसिन का इनको इंजेक्शन लगाते हैं। फिर उसके बाद में ये गायें भैंसें दूध देने लग जाती है। उसी तरह से ये नर मादा के अंदर भी होता है। इसके अंदर देखिए, कुपिका की श्वसन सतह की जो संरचनाएं हैं उसके अंदर ये कोशिकाएं हैं और ये रक्ताणु हैं। इसके अंदर CO2 बाहर निकल रही कुपिका के माध्यम से, O2 का प्रवेश हो रहा है। ये अंतराली कोशिका है, ये कुपिका उपकला है, तरल पदार्थ की परत जमी हुई है, और कोशिका आधार ये झिल्ली है, और कोशिका का अंत स्तर है। तो इस प्रकार से कुपिका की श्वसन सतह की संरचनाएं होती हैं। एक स्वस्थ शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक स्तनपान की सलाह दी जाती है। जैसे ही प्रसव हो जाता है तो आरंभ के कुछ माह तक स्तनपान की उनको सलाह दी जाती है, क्योंकि माँ का गाढ़ा दूध बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो नमस्ते दोस्तों, आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे।